Good morning, everyone. तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स और बचे हुए हैं हमारे, वो कर लेते हैं आज। ये तो खुल गया थोड़ी देर ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में किया था। इसे जरा आराम आराम से करते हैं आज। ये है चैप्टर 2 से पेज 35, एनसीईआरटी। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है ए, और ये एक टेस्ट ट्यूब है बी।
ए में HCl भरा गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, इसमें से ए कौन है? ये है ए, और ये है बी। इसमें भरा गया है HCl, और इसमें भरा गया है एसिटिक एसिड। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा है, मतलब दोनों की मात्रा, यानी कि दोनों का जो क्वांटिटी है दोनों सेम है। इसमें जितना मोल HCl इसमें है, उतना मोल एसिटिक एसिड इसमें भी है। ठीक है, तो किस टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा फिजिंग होगा? फिजिंग मतलब गैस निकलना, बुलबुला निकलना, ब्रिस्क एफर्वेसेंस होना। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो दोनों में जो है इक्वल लेंथ डाला गया है, किसका? मैग्नीशियम रिबन का। इसमें भी मैग्नीशियम रिबन डाला गया है। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसमें भी मैग्नीशियम मेटल डाला गया है। ये है Mg मेटल, ये भी है। अपनी बात सुनाइए। सो इसका कंसंट्रेशन HCl का और एसिटिक एसिड का, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन ये क्या है? ये है वीक एसिड, और ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। सर दोबारा समझाना सर। हाँ एकदम, सर दोबारा समझाना सर। हाँ हाँ एकदम, 10 बार समझाएंगे। देखो तो, देखो दो टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, ए और बी। ठीक है, ये दो टेस्ट ट्यूब है, एक है ए, दूसरा है बी। एक में HCl डाला गया है और एक में एसिटिक एसिड डाला गया है। ठीक है, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? वीक होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन में दिया है ऐसा। ठीक है, कि दो टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ए और बी। ए में डाला गया है HCl और बी में डाला गया है एसिटिक एसिड, और दोनों का कंसंट्रेशन, ठीक है, और क्वांटिटी दोनों सेम है, HCl का भी और CH3COOH का भी, और दोनों में डाला गया है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किसमें से रिएक्शन जो है ज्यादा विगोरस होगा, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन किसमें होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा? बुलबुला निकलेंगे इसमें से हाइड्रोजन गैस के, इसमें से भी किसमें ज्यादा होगा वो पूछ रहा है। साहिल समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया साहिल?
साहिल, क्वेश्चन समझ में आया? साहिल, साहिल, क्वेश्चन समझ में यस आया? सर। आया? यस सर। यस सर। तो अब HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसमें ज्यादा H+ आयन होगा, तो ज्यादा H+ आयन होगा, ज्यादा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा है? टेस्ट ट्यूब ए में Mg प्लस HCl बनता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और एसिटिक एसिड में बनता है MgCH3COO होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिखेंगे सिंस स्ट्रॉन्ग एसिड produces more H+ ion than weak acid for same quantity and concentration, same amount or quantity and concentration. Therefore, more bubbles or more hydrogen bubbles, जिसको कि फिजिंग कहा जा रहा है, will occur in test tube. Which one, A और B? बताओ किसमें होगा? ए होगा, ए में होगा या बी में होगा? बताओ कौन बताएगा? एक आंसर आया, यस ए, वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? अगर समझ में आ गया अच्छे से तो बोलो यस। यस सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्रेश मिल्क हैज pH 6, हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर।
इसका आंसर क्या होगा? मिल्क कंटेन्स lactose sugar. When milk becomes curd, or change into curd, it forms lactic acid. Lactose sugar becomes lactic acid. Why? Due to the action of lactobacteria. So, due to increase in acidic content, that is lactic acid, pH will change into five or four towards more acidic range. ठीक है। मिल्क में ना क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है, ये एक प्रकार का शुगर है। तो जब लैक्टोबैक्टीरिया काम करता है ना दही बनते के टाइप पे, तो उस समय लैक्टोज शुगर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है। और लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा, दही खट्टा हो जाएगा, है ना। इसलिए दही खट्टा भी होता है इस एसिड के लिए। इस लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, दही खट्टा होता है। ठीक है। इसलिए जब भी कुछ खट्टा होगा और उसको हम पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, यानी कि वो माइल्ड एसिडिक है, यानी कि उसका पीएच पहले 6 था, यानी कि न्यूट्रल के आसपास था। 6 भी एसिडिक है लेकिन बहुत कम एसिडिक है। अब उसका पीएच जो है 5 या 4 हो जाएगा अगर फ्रेश कर्ड है तो। और कर्ड थोड़ा और पुराना हो जाएगा तो 3 और 4 भी हो सकता है। ठीक है। डिपेंड करता है कि कितना पुराना एसिड, कितना पुराना दही है। ज्यादा पुराना दही हो जाएगा तो उसका एसिडिक कंटेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें फ्रेश कर्ड खाना चाहिए, है ना। नोट, always have fresh curd. Too sour curd is not good. ज्यादा खट्टा दही जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए।
ये सभी कीवर्ड्स हैं, these all are the keywords. ठीक है, आप भूलना मत, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why a milkman adds a small amount of baking soda to fresh milk? Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does the milk take long time to set as curd? तो क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि जो दूध का व्यवसाय करते हैं, दूध बेचने वाले होते हैं, है ना, और गाय से दूध निकालते हैं या फिर उसको बेचते हैं, वो क्या करते हैं कि जब दूध को दुहा जाता है ना, जब दूध निकाला जाता है, तो उस समय अपने बाल्टी के अंदर जिसमें दूध डालते हैं, थोड़ा पानी और थोड़ा बेकिंग सोडा पहले से मिला लेते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? इससे जब भी लैक्टिक एसिड बनने की कोशिश करेगा कोई, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे मान लो ये बाल्टी है, तो दूध को दुहने से पहले, दूध निकालने से पहले ही क्या करते हैं, इसमें स्लाइट बेकिंग सोडा मिला के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें मिल्क भरा जाता है। ठीक है, तो इसमें मिल्क डाल देते हैं। तो मिल्क का पीएच होता है 6, लेकिन जब हम बेस डाल देते हैं तो उसका पीएच क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। मतलब ये इसका पीएच अराउंड
7.5 to 8 हो जाता है। इससे क्या फायदा है कि मिल्क हैज टेंडेंसी, मिल्क हैज टेंडेंसी, ये मिल्क का नेचर है कि इसको अगर हम थोड़ी देर तक खुला छोड़ दें तो ये कर्ड बन जाएगा, दूध फट जाएगा। टेंडेंसी टू कन्वर्ट लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड by slow atmospheric oxidation। तो ये टेंडेंसी है मिल्क का। On adding sodium bicarbonate, that means baking soda, the lactic acid or formation of lactic acid is slowed down. The formation of lactic acid is resisted due to the presence of base। Okay, तो ये ए का होगा, ये on adding sodium bicarbonate baking soda the formation of lactic acid is resisted due to the presence of base। और बी का आंसर क्या होगा? Why it takes milk long time to set as curd। ठीक है, क्या लिखेंगे? The base, the milk containing sodium bicarbonate or baking soda the milk containing sodium bicarbonate or baking soda opposes the formation of लैक्टिक एसिड। अपोज करना मतलब रेजिस्ट करना। ठीक है, मैं अलग अलग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग कोई भी एक वर्ड सीख जाए। द मिल्क कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा अपोजेस द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो अल्कलाइन मिल्क जिसमें कि बेस मिला दिया गया हो, जिसे बेस मिला देते हैं उसको अल्कलाइन मिल्क बोलते हैं। टेक्स लॉन्गर टाइम टू फॉर्म कर्ड। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन बचे? और 3 क्वेश्चन बचे हैं जो हम कल करेंगे। ठीक है, आज 3 कर लिया, फिर कल 3 करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। एक बार मैं अटेंडेंस निकाल लूं आप लोगों का।